नमस्कार साथियों, प्रकाश एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत और मेरे साथ में आप ऐसे एक विषय पर जिस पे मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अभी 2 हफ्ते ही नहीं बीते थे, उसके बाद में एक बहुत बड़ी घटना प्राकृतिक घटी उसी देश के अंदर, जिसमें 15 दिन पहले ऐसी एक राजधानी जो सिर्फ दुनिया के अंदर चकाचौंध के लिए जानी जाती है। जी हां, बात करने वाले हैं दुबई की। आबू धाबी जो एक राष्ट्र है और उसकी जो राजधानी है वो है दुबई। तो दुबई के अंदर 15 दिन के बाद में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वहां जो शहर है, दुबई पूरा का जो पूरा शहर है, वो लबालब पानी से फिर भर गया। हालांकि पहले ही प्रशासन चेत गया था, सरकार पहले से चौकन्नी हो गई थी, तो इस बार ज्यादा तो ऐसे अस्त व्यस्त जीवन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से पानी का सैलाब आया, बादलों के फटने से या क्लाउड सीडिंग की वजह से या फिर कोई अलग तरह का कोई मानसूनी चक्रवात तो नहीं, या फिर यूं कह सकते हैं कि अरब सागर की तरफ बढ़ने वाला एक तूफान जो ओमान की खाड़ी से निकल करके और दुबई तक आ पहुंचा, या इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी वजह रही जिसकी वजह से रेगिस्तानी इलाका जहां पर तेल जो है वो सस्ता होता है, किसकी जगह पे, पानी की जगह पे, और पानी जो है वो वर्तमान में इतना वहां पे बह गया है, या यूं कहीं इतना बरसा कि लोगों को सहमा सा दिया। और आज का जो हमारा विषय है जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि मध्य एशिया के अंदर रेगिस्तान के रूप में जाने वाले जितने भी जो अरब कंट्रीज हैं, वहां पे इस बार मूसलाधार बारिश ने लोगों को इस प्रकार डरा दिया कि आगे पता नहीं क्या बड़ी आफत आने वाली है। जी हाँ, बात करने वाले हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि दुबई में फिर बारिश, स्कूल और ऑफिस हुए बंद। और उसके बाद में फ्लड जो 15 दिन पहले आया, उसके बाद लोग कह सकते हैं सेटल हुए ही नहीं थे। प्रशासन चेता और उसके बाद में कार्यवाही शुरू करी, लेकिन उससे पहले ही इस प्रकार की बरसात की बड़ी दस्तक दोबारा आ धमकी, और उसके बाद में जान माल की तो ज्यादा इस प्रकार की कोई चीजें ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया। अब बात करते हैं पड़ोसी देशों की। तो पड़ोसी देशों ने इस प्रकार की जो एक चेतावनी एडवाइजरी जारी करी है कि एक बार आप यूएई या जितनी भी प्रकार की जो अरब कंट्री है, जिसे विशेषकर दुबई जो है एक बड़ा जो कह सकते हैं शहर है, कंक्रीट वाला शहर है, वहां पे आप जाने से बचें। भारत के अंदर मई जो माह चल रहा है, वहां पे तपती दोपहरी, और जिसके अंदर लोग घर से बाहर निकलना बंद कर चुके हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि कब जून का महीना आए और कब केरल के अंदर बरसात जो है वो शुरू हो। मानसून का आगमन वहीं से होता है, और उसके बाद में पूरा भारत जब तरबतर हो जाएगा तब जाकर के गर्मी से निजात मिलने वाली है। लेकिन थार थार का जो मरुस्थल जो राजस्थान के अंदर, जो भारत के अंदर जो स्थित है, और इसके अलावा अरब जो प्रायद्वीप, ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि जो रेगिस्तान का जो इलाका है, जो मध्य एशिया में आता है, जहां पर सबसे ज्यादा अरब कंट्री है, वही वहां पे विद्यमान है। तो वहां पर इस प्रकार की बारिश कैसे हुई, इसके बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा। आप देख रहे हैं पीछे सारी चीजें। एक पखवाड़े में दूसरी बार बारिश ने दुबई को किया बेहाल। बड़ी बड़ी खबरें बनी है। दुबई में फिर हुई मूसलाधार बारिश के बाद में एडवाइजरी करी जा रही, और जितने भी जो देश है उन्होंने अपने यात्रियों को वहां पर जाने के लिए किया मना। या कह सकते हैं दुबई की बाढ़, सऊदी अरब में जोरदार बारिश, मदीना समेत कई शहर हैं उसमें बाढ़ के हालात बन गए हैं। और वर्तमान में इस प्रकार की चीजें पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं जलवायु परिवर्तन की आशंका तो नहीं, या क्लाउड सीडिंग कह सकते हैं कि कृत्रिम रूप से जो बरसात करवाते हैं उसकी वजह से तो इस प्रकार की चीजें नहीं हुई। अभी हाल ही के अंदर हमने देखा था कि चाइना में भी इस प्रकार की बाढ़ आई है, वहां पे भी मूसलाधार बारिश हुई। क्या उसकी वजह भी क्लाउड सीडिंग तो नहीं, इसके बारे में हम आपको बात बताने वाले भी हैं और देखने वाले हैं ऐसे कौन कौन से उसके कारण रहे। आप उससे पहले जो प्रमुख जो खबरें हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किए कि बाढ़ से दुबई में जल प्रलय हुआ है। दूतावास ने दुबई आने वाले या जो लोग जो जाने वाले हैं उनको बचने की सलाह दी है। अब बात करते हैं रेगिस्तान के शहर में, कभी कभी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार की बारिश आ सकती है और आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि दुबई में फिर हुई मूसलाधार बारिश, और बारिश के बाद में जो एडवाइजरी जारी करी है, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है और सारी की सारी जितने भी जो फ्लाइटों का जो संचालन होता वो ठहर सा गया। बहुत सारी ऐसी जो फ्लाइटें हैं, कहा जा सकता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा व्यस्ततम जो एयरपोर्ट है वो दुबई का माना जाता है। हमने पिछले सेशन में ये कवर करा था कि दुबई के अंदर 2034 के आसपास विश्व का सबसे बड़ा वहां पे एयरपोर्ट बनने वाला है, उसके बारे में हमने सेशन में कवर करा था। लेकिन आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट को बिल्कुल जाम सा कर दिया है इस असमय की मूसलाधार बारिश ने।
आप मेरे पीछे देख करके आप देख रहे हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 82 साल पहले शुरुआत होती है क्लाउड सीडिंग की। पहली बार इसको कहाँ आजमाया गया था, क्लाउड सीडिंग होती क्या है और उसमें किस प्रकार के जो रसायन है उनका उपयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सबसे पहले एयरक्राफ्ट में सिल्वर आयोडाइड नामक एक जो है रसायन है, उसको बादलों के आसपास में उसको स्प्रे उसका किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड के संपर्क में आती बादलों के अंदर भाप ठंडी होकर के बारिश के अंदर परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद में बारिश होती है। जैसे ठंडे पानी में भरी हुई ग्लास के बाहर बारिश सतह पर आसपास मौजूद नमी ठंडी होकर के पानी की बूंदों में क्या कर जाती है, वो बदल जाती है। हमने दैनिक जीवन में हम इसको देखते ही हैं। अब देखते हैं कि भाप के पानी में बदलने की इस प्रक्रिया को हिंदी में संघनन और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कि कंडेंसेशन बोलते हैं, वो इसको बोला जाता है। 60 से ज्यादा देश बारिश कराने के लिए इस प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं और भारत के अंदर भी एक बार इस प्रकार की कवायद चली थी कि क्यों ना दिल्ली के अंदर इस प्रकार की बारिश हम भी करवा सकते हैं और हमारी जो आईआईटी मद्रास है उसने इस प्रकार की पेशकश दिल्ली सरकार को करी थी। क्लाउड सीडिंग से 1 फीट बारिश कराने का खर्च जो है वो लगभग 1600 रुपए आता है। तो कोई ज्यादा इसमें कोई बहुत बड़ा खर्च तो नहीं आता, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मानव जनित जितने भी प्रकार के जो रसायन है और मैन हैंडलिंग से अगर प्राकृतिक चीजों को अपन छेड़ने का प्रयास करेंगे तो अपने को इस प्रकार की चीजें देखने ही मिलेंगी। यह कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से इस प्रकार की मुश्किलों का सामना तो हमें करना ही पड़ रहा है वर्तमान के दिनों में। जिस प्रकार से सुनामी आ रही है या बहुत सारी बाढ़, या कह सकते हैं कि सूखे के जो हालात बन रहे हैं वो सिर्फ जलवायु परिवर्तन की वजह से ही है, या कह सकते हैं ये हमारे बोए हुए बीज ही हैं जिसका फल जो है उसको हम काट रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं एक क्लाउड सीडिंग से बादल फटने से यूएई समेत खाड़ी देशों में बाढ़ आई है। ऐसा लोग क्या लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी राय दी है। उसमें ये कहा कि जब एक निश्चित जगह पर एक निश्चित समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे हम बादल फटना ही कहते हैं। हम देखते हैं कि भारत के अंदर भी इस प्रकार के बादल फटते हैं जो हिमालय के आसपास होते हैं, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं जो देखने को मिलती है। इसके अलावा जितने भी जो समुद्री तट वाले जो राज्य हैं वहां पे भी इस प्रकार की यदा कदा खबरें जो है वो देखने को अपने को मिलती है। अब देख रहे हैं अगर बहुत ज्यादा भाप से भरे बादलों की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग करा दें तो बादल फट सकते हैं और संभव है कि इस प्रकार की जो यूएई के अंदर जो बारिश हुई है वो क्लाउड सीडिंग का परिणाम तो नहीं। लेकिन दुबई सरकार ने इस प्रकार के जो कयास लगाए जा रहे थे अन्य देशों के विशेषज्ञों के द्वारा उनको क्या कर दिया, खारिज कर दिया है। अब आप देख रहे हैं माओ के मुताबिक यूएई और ओमान जैसे देशों में तेज बारिश की वजह क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की सही सबसे बड़ी जो बात नजर आ रही है वो कि जलवायु परिवर्तन है और उसके बाद में सारी की सारी चीजें हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह कुछ एक्सपर्ट्स ने क्लाउड सीडिंग को माना है, जबकि दूसरे जो लोग कह रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग जैसी कोई चीज हमने करी ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं फिर क्या होती है कि क्या क्लाउड सीडिंग से बादल फटने से इस प्रकार की घटनाएं जो आप देख रहे हैं वो हो सकती हैं, तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब दूसरा जो पहलू है कि ग्लोबल जो वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन की वजह से इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है। जी हाँ, कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं में जलवायु परिवर्तन का तो बहुत बड़ा हाथ है। और जी हाँ, दुबई के अंदर जो इस प्रकार की जो मूसलाधारी जो बारिश हुई है उसमें भी जलवायु परिवर्तन को एक बड़े कारक के रूप में देखा जा सकता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कुल मिलाकर सीमेंट कंक्रीट से पटा हुआ दुबई कह सकते सबसे ज्यादा विकास, या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी और बहुत सारे जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहीं पे आए हुए हैं। और जिसकी वजह से यहाँ पे पीने का जो पानी है वो इतना ज्यादा महंगा है, तेल से भी ज्यादा जो महंगा है। वहां पे पानी से इस बार ये जो देश है और ये जो राजधानी है वो तरबतर हो गई है और लोगों ने जो है हाथ खड़े कर दिए हैं कि इतनी बारिश हमने जीवन में तो कभी देखी नहीं। दूसरी जो वजह मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है, तूफान। अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान से बारिश हुई, तो क्योंकि इसके पीछे कई कारण है और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो मैं आपको बता रहा हूं कौन सा, तूफान। वो कैसे, ये अरब पेनिनसुला यानी अरब प्रायद्वीप से ओमान की खाड़ी की ओर जा रहा था। मौसमी चक्र के कारण हवाई नमी से भारी बादलों को ओमान और दक्षिणी पूर्व ईरान की ओर भी ले गई थी और वहां पे भी भारी बारिश हुई है। और आगे जो बढ़ करके तूफान जब चला है तो दुबई के आसपास जाकर के और यहाँ पे इसने जो है भयंकर बारिश के रूप में लोगों को जीना मुहाल कर दिया। और जानकार यही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को भी इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट यानी चरम मौसमी घटना की वजह ही मान रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें हो गई होंगी। और अंत में देखने वाले हैं कि संयुक्त अरब अमीरात
ने क्लाउड सीडिंग से किया इनकार। उन्होंने कहा कि हमने इस प्रकार की कोई चीजें नहीं करी। हाँ, विश्व के अंदर इस प्रकार की चीजें अन्य देश करते भी हैं और ऐसा पहले इस देश ने करा भी होगा, लेकिन वर्तमान में जितनी भी प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएं हुई जिसमें अतिवृष्टि शामिल है, इसमें फ्लड जैसे हालात बने हैं, उसके लिए उन्होंने ना कर दिया है। अब बात करते हैं कि क्लाउड सीडिंग के लिए जिम्मेदार संयुक्त अरब अमीरात के लिए राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने इस संभावना को गलत बताया और कहा है कि उसने तूफान से पहले और तूफान के बाद क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस नहीं किए हैं। लेकिन यह हो सकता है कि तूफान इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन आराम से या यूं कहें कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा मुद्दा है। सभी देश इसके बारे में चिंतित हैं और सभी लोगों को इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन में जितने भी हम जो ठोस कदम उठाते हैं उस पर अगर विचार करके और उसको अमल में लाते हैं, तभी हमारी जो पृथ्वी है वो सकुशल रह पाएगी। और हम यहाँ पे जो निवास कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी जो आगे आने वाली, उसको हम क्या दे करके जा रहे हैं, इसके बारे में भी हमें गहनता से विचार करना होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।